पूरे जंगल में सजावट चल रही थी क्योंकि दिवाली का दिन जो आ गया था। कालू जी, आप यह मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दो। कोई दूसरा काम शुरू, पैसे कमाते हैं हम। हाँ हाँ, सही कहा ना, 4 पैसे ही तो कमाते हैं, उससे ज्यादा कहाँ। कुछ भी नहीं ना, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बनती। तो आप ही बताओ ना, मैं कुछ ऐसा क्या करूं जिससे ज्यादा रुपए कमाए जाएं? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी कमाई डबल ट्रिपल हो जाएगी। फिर गौरी कौवे कौवे को अपना आइडिया बता देती है और कहती है कि इस बार हम मिट्टी के दीपक बनाएंगे और जैसे ही सभी पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे तो वापस से मिट्टी के बन जाएंगे। फिर वह फिर से खरीदेंगे तो हो गई ना हमारी डबल ट्रिपल कमाई। गौरी, मेरी भी एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं रेत की मिट्टी से पटाखे बनाकर बेचूं? पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है हमारे नकली पटाखे, और वो भी खूब बिकेंगे। ऐसी बातें कर कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है और गौरी कौवी रेत की मिट्टी के दिए बनाती है। इस तरह से सुबह हो जाती है। अगले दिन अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी दुकान पर पटाखे नहीं हैं, बस हमारे ही पास हैं, तो सारे पक्षी भागे भागे हमारे पास ही आएंगे। हाँ गौरी, हाँ, और उन्हें क्या पता कि इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं। अरे चुप कर जा कालू, वह देखो कबूतर हमारी दुकान पर ही आ रहा है। कालू गोरी, पूरे जंगल के चक्कर लगा लिए मैंने, किंतु कहीं भी पटाखे नहीं दिखे। आपने पटाखे की दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया है। कबूतर, बिना पटाखों की दिवाली नहीं मनाई जाती है, इसीलिए मैं यह बड़े छुपते छुपाते पटाखे लेकर आया हूँ, स्पेशल जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत सही किया तुम दोनों ने, वरना मेरा बेटा तो मेरा सर खा जाता अगर आज मैं उसके लिए पटाखे लेकर नहीं जाता तो। अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें, दिए भी है मेरे पास। ओके, 1 डिब्बी अनार और 2 डिब्बी फुलझड़ियाँ और 2 दर्जन दिए दे दो। क्या कबूतर, महल जितना बड़ा घर है तुम्हारा और बस 2 दर्जन ही दिए चाहिए? कम से कम 5 दर्जन दिए ले लो, जिससे तुम्हारा घर जगमगा जाए। ठीक है, 5 दर्जन ही दे दो। साल में एक बार ही तो दिवाली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा कबूतर का सामान थैली में डालकर उसे दे देता है। यह लो कबूतर, अच्छे से ले जाना, और आपका सामान पूरा 2000 रुपए का हुआ है। क्या कहा गोरी? 2000 रुपए का? मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने का हार नहीं लिया। हाँ कबूतर, 500 के दिए और 1500 के पटाखे, अगर नहीं लेना है तो मत लो, इससे ज्यादा सस्ते हम दे भी नहीं पाएंगे। हाँ कबूतर, एक अनार पर बस हम 10 रुपए ही तो बचा रहे हैं। कुकू बेटे, यह चक्री ले जाएं और घर के बाहर जलाएं। मैं तब तक दिए में तेल डाल के रखती हूँ। मम्मा, आप मेरे लिए फुलझड़ी नहीं लाई? मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगा? ऐसे कहते हुए कुक्कू चक्री लेकर बाहर जाता है। वहाँ कबूतर का बेटा बुलबुला बाकी पक्षियों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, हम सबके पास पटाखे हैं, बड़ा मजा आएगा। कुकू, पहले तुम अपनी चक्री चलाओ, उसके बाद में हम अपना अनार चलाएंगे। फिर कक्कू अपनी चक्री जलाता है। कई बार माचिस जलाता है, लेकिन चक्री तो बेकार थी, इसलिए वह धुआं ही देकर बंद हो जाती थी। कुकू, तेरी चक्री तो बेकार है, अब मैं अपना अनार जलाता हूँ। मेरे पापा लाए थे कालू अंकल की दुकान से। फिर बुलबुला अपना अनार जमीन पर रखता है और लाख कोशिशें करने के बाद भी अनार नहीं जलता है। जग्गू, तुम्हारे पापा का सब खराब सामान है, एक भी पटाखा नहीं जल रहा है। कुक्कू की चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी नहीं। अरे बुलबुला, मेरे पापा थोड़े ना ये सब घर बनाते हैं जो तुम मेरे पापा के बारे में ये सब बोल रहे हो। अभी अगर अब की बार बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। फिर जग्गू और बुलबुले दोनों झगड़ा करने लगते हैं। इधर चिड़िया जैसे ही मिट्टी के दिए पानी में डालती है तो वह मिट्टी के दिए पूरे घुल जाते हैं। अब दिए लाने ही होंगे, दिवाली कैसे मनाऊंगी? जग्गू, बुलबुला, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबूतर अंकल, आप पटाखे कालू अंकल की दुकान से लाए थे और देखो एक भी पटाखा नहीं जला। जग्गू के पापा ने खराब पटाखे दिए हैं। यह सुनकर कबूतर अनार तोड़कर देखता है तो चौंक जाता है। तभी रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है।
यह अनार तो मिट्टी का है, फिर यह जलेगा क्यों? और काकू, तुम्हारी चक्री भी मिट्टी से भरी पड़ी है, तो ये सब कैसे घूमेगी? कबूतर भैया, मैंने दिए जैसे ही पानी में डाले वो भी धुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू के पास अपने पैसे लेने। हम सबको मिट्टी के दिए और पटाखे देकर खूब लूटा है उसने। फिर वह दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। नासपीटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में भिगोते ही मिट्टी के बन गए। मेरे पैसे वापस करो जल्दी से। अब दिए मिट्टी के बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीद लो ना। अब की बार हम पक्के दिए बनाकर लाए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरी उन्हीं पैसों के बदले में देने होंगे तुम्हें। एक एक पैसा मैंने बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, यह छोटा मोटा सामान बेचकर। चल भाग यहाँ से। आई बड़ी बदले में दिए लेने। चलती है या मैं खुद भगाऊं? बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का। मेरी हाय लगेगी तुम दोनों को। इतनी मेहनत के पैसों से मैंने दिए खरीदे थे, जिन्हें तुमने फ्री में हड़प लिया। ऐसे रोते हुए बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। कबूतर, रानो चिड़िया और सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवा भैया, आपने इस बार कैसे दिए हैं? पूरे खराब हो गए हैं। रानो चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब आ जाती है, वरना मैं तो अच्छे से दिए बनाए थे। आप यही दिए ले जाओ और 10 रुपए कम दे देना। कालू, और मैंने भी तो इतने महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि दिवाली अच्छे से बन जाए, मगर सारे के सारे पटाखे मिट्टी से भरे पड़े हैं। ये तो गलत बात है। आप दोनों को हम सभी के उन्हीं पैसों के बदले में सारे दिए और सारे पटाखे देने होंगे, वरना हम नहीं जानते हैं। कुछ भी करो, हमारे सारे दिए और पटाखे वापस करो। सभी पक्षियों को इतने गुस्से में देखकर कालू समझ गया कि भलाई इसी में है कि इन लोगों को उन्हीं पैसों के बदले में फिर से नए पटाखे और दिए दिए जाएं। फिर कालू और कौवी ने ऐसा ही किया। उनकी चालाकी नहीं चली। इस बार सभी पक्षी मिलकर फिर से दिवाली अच्छे से मनाते हैं। सुंदरवन के जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। चीकू कौआ, लूसी कबूतर, छोटू तोता, टूनी चिड़िया और माही चील, ऐसे कई तरह के पक्षी रहा करते थे। पर उन सब में केवल चीकू के पास एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षियों के पास कोई अपना घर नहीं था। एक दिन चीचू कौआ, इतना सुंदर बंगला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं है। इतना भव्य बंगला तो इस जंगल में किसी का नहीं है। खुद ही अपना बंगला देखकर मन ही मन खुश हुआ करती थी। फिर उसी समय वहाँ टूनी चिड़िया आई। और चीचू, कैसी हो तुम? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। आज इस जंगल के सभी पक्षी ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आ जाओगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्या कहा? पार्टी? पर तुम सबके पास तो घर भी नहीं है रहने को, और फिर पार्टी कहाँ करने वाले हो? यह सच है, पर हम में से किसी का कोई घर नहीं है, लेकिन हम झाड़ियों के बीच में ही एक स्टेज लगाने वाले हैं। इस तरह हम हर तरह से खेल कूद करने वाले हैं। क्या हुआ चीचू, क्यों हंस रही हो? रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है, उन्हें खेल कूद की भी जरूरत होती है क्या? क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिसके पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या। जिसके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम गरीबों के मुंह मुझे नहीं लगना। चीचू ने टूनी चिड़िया का अपमान करके उसे वहाँ से भगा दिया। चीचू कौवी से अपमानित होकर टूनी चिड़िया रोती रोती वापस लौटी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पार्टी के लिए न्योता देने में सभी पक्षियों के पास गई थी और चीचू कौवे के पास भी गई थी, पर उस चीचू ने कहकर मुझे वहाँ से ये भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इस तरह से अपमानित किया है उसने हमें। तुम अच्छे से जानती हो ना कि चूची कौवे के पास अपनी अमीरी का कितना घमंड है। तुम्हें ऐसे पक्षी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है लूसी, चलो अब हम दोनों स्टेज की तैयारी करते हैं। लूसी कबूतर ने समझाकर टूनी चिड़िया को बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज बनाकर पूरी तैयारी की। तब छोटी तोती बोली, हम सबका नया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, सही कहा ना, हम खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। वह सब इकट्ठे होकर खेल की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी अचानक मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई।
अरे यह क्या, अचानक से बरसात कैसे शुरू हो गई? अरे हाँ, अब हमारी पार्टी तो नहीं हो पाएगी। इतनी मेहनत से हमने स्टेज बनाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज होने वाली है और हम में से किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। इस बरसात में भीगते हुए हम सभी रात कैसे बिताएंगे? अब हम सब यहाँ कैसे रह पाएंगे? वे सभी बरसात में भीगते हुए थर थर कांपते हुए ऐसे ही खड़े रहते हैं और सुबह हो जाती है। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर चीचू कौवे का है और वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। आज रात के लिए हम उसके पास आश्रय मांग सकते हैं। उस घमंडी चीचू कौवे से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह हम उसे न्योता देने उसके घर गई थी, तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया मुझे सब बताया है। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वह मेरी बात नहीं टालेगी। चलो मेरे साथ। छोटी तोती के कहने पर लूसी कबूतर और सभी पक्षी चीचू कौवे के पास उसके घर मदद मांगने के लिए गए। चीचू चीचू दरवाजा खोलो, खोलो चीचू दरवाजा। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ चीचू, छोटा तोता। छोटू तुम सभी इकट्ठे यहाँ पर क्या करने आए हो? हमें मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आज तुम सबकी पार्टी थी ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है जैसे पार्टी रुक गई हो। हाँ दोस्त, बस बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई है। मैं तो पहले ही जानती थी ऐसा ही होगा। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को पार्टी की क्या जरूरत? चीचू, इस बरसात में हम बाहर नहीं ठहर पा रहे हैं। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या आज रात के लिए हम सबको अपने घर में आसरा दोगी? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्या कहा? मैं और तुम्हें आसरा दूं? क्या मैं तुम्हें ऐसी दिखाई देती हूँ? और वैसे भी तुम सबके रहने के लिए मेरा घर कोई साधारण घर नहीं है। ऐसा मत कहो चीचू, आज रात के लिए ही दे दो। पर तुम्हारे ये सारे दोस्त यहाँ नहीं रहेंगे। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अवसर दे सकती हूँ। नहीं दोस्त, मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो घर अपने साथी पक्षी को आसरा न दे सके, उस घर का भला क्या फायदा? वह तो नर्क के समान है। वह कहकर छोटी तोती, लूसी, टूनी चिड़िया सभी पक्षी वहाँ से लौटे। सभी पक्षी ने बरसात में भीगकर आंसू बहाकर ही रात काटी। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती? पिछले कई दिनों से हम पार्टी, खेलकूद इन्हीं के लिए समय निकालते रहे और इतनी मेहनत की, पर हमने अपने लिए एक घर बनाने की नहीं सोची। अगर हमारा भी कोई घर होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती। मुझे लगता है हम सबको अपने लिए एक घर जरूर बनाना चाहिए, फिर चाहे कैसी भी मुसीबत आए हम सब उसका सामना कर पाएंगे। हम सब मिलकर अपने लिए एक अच्छा और सुंदर सा घर बनाएंगे। फिर टूनी चिड़िया, लूसी, कबूतर, तोती सबने मिलकर अपने लिए एक घर बनाने का फैसला किया। लूसी, हम घर बनाने के लिए लगने का सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है लूसी, चलो। फिर लूसी, कबूतर और टूनी चिड़िया घर बनाने के लिए और घर में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। यह लकड़ियाँ और पत्थर चुन चुन कर लाने में बहुत समय लग गया। अब जाकर सूखे पत्तों को भी ढूंढ कर लाना होगा। दोस्तों, आप दोनों बैठ जाओ, मैं जाकर सूखे पत्ते लेकर आता हूँ। ठीक है छोटू, तुम जाकर ले आओ। फिर छोटी तोती गई और सूखे पत्तों को इकट्ठा करके ले आई। अब तो हमने घर बनाने में लगने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब बस उतनी ही मेहनत से लगाकर हमें खुद के लिए घर भी बना लेना चाहिए। फिर उस दिन से टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर और छोटी तोती सबने खूब मेहनत की और अपने लिए आखिरकार एक सुंदर सा घर बना ही लिया।
अरे वाह, अपना घर कितना सुंदर बना है। यह तो बहुत ही सुंदर है और साथ में मजबूत भी बहुत है। अब चाहे कितनी भी तेज बरसात हो, चाहे कड़ी धूप हो, हम इस घर में सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह से तीनों पक्षी अपना घर देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। तभी चीचू कौवे ने उनका घर देखा और देखते ही उसे बहुत जलन हो रही थी। अरे, इन गरीबों का घर तो मेरे घर से भी बहुत आलीशान बना हुआ है। अब मुझे किसी तरह इनके घर को बर्बाद करना ही होगा। मैं इस घर को अभी आग लगा देता हूँ, सारा सामान जलकर राख हो जाएगा। जब चीचू कौवी ऐसा करने जा ही रही थी, तभी छोटू तोती ने देखा। रुक जाओ चीचू, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हम तीनों की मेहनत से बनाए इस घर को तुम जलाना चाहती हो। टूनी, लूसी, जल्दी आओ। क्या हुआ छोटू? चीचू कौवी अपना घर जलाकर राख करना चाहती है। क्या कहा? अरे हाँ, जल्दी आओ, अभी इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। उन तीनों दोस्तों ने मिलकर चीचू कौवी की खूब पिटाई की, जिससे वह घबरा कर वहां से भाग गई। अब बिना किसी तकलीफ से सभी पक्षी साथ में ही उस घर में रहने लगे।